नमस्कार दोस्तों। तो ये जो मेरी स्टोरी है ये मांडलू गांव के बारे में है। मांडलू गांव जाने का मुझे मौका मिला क्योंकि वहाँ पे हमारा एक शूट था। मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी द गोस्ट विलेज। जो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी। और जिसके डायरेक्टर थे ये हमारे साहिल सिन्हा सर, और मेरे साथ काम किया इसमें पुनीत ने। जो राइटर हैं वो अनिल जखमोला हैं। तो साहिल सर बड़े दिलदार आदमी हैं, खिलाते पिलाते हमें गोस्ट विलेज ले गए, मांडलू गांव। और वहाँ पे चेक इन किया हमने। गोस्ट विलेज से तकरीबन 45 मिनट्स दूर ये हिनवल वैली व्यू है। आप बुक करा के जा सकते हैं, साफ़ सुथरा है एंड इट इज़ वेरी चीप। हिल स्टेशन में क्या रेट्स होते हैं, वहाँ कुछ भी रेट्स नहीं होते हैं। ये वहाँ का व्यू है हिनवल वैली। ऊपर में लॉन है जहाँ आराम से आप एक्चुअली कोई मैरिज फंक्शन भी अरेंज किया जा सकता है। और ये हमारा रूम है, स्पेशल रूम जो मुझे मिला था बैम्बू हट से। ये ऋतु राज है, मेरा को आर्टिस्ट है। और आपको इसमें विशाल मेरा स्टाइलिस्ट दिख रहा है और पुनीत दिख रहा है मेरा हीरो। एंड ये आपको उस मूवी में एक गाना है बहुत ही प्यारा सा, वो शूट हो रहा है। और मूवी में मेरा जो लुक है वो एक भूतनी का है। मांडलू गांव को गोस्ट विलेज कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने वो गोस्ट की भूमिका अदा की थी। और कैन यू बिलीव दैट दिस ब्यूटीफुल प्लेस इज स्टिल अनडिस्टर्ब्ड बाय कमर्शलाइजेशन, बाय टूरिस्ट। तो बड़ा ही मज़ा आया। गांव में है क्या, गांव में साफ़ सुथरी वो है, हिल स्टेशन है। और वहाँ पे 3-4 फैमिलीज़ ही रहती हैं। एक नदी है, नदी के किनारे एक शिव मंदिर है और बड़े बड़े टॉल पाइन ट्रीज़ हैं। और वहाँ पे हट्स हैं तकरीबन 40 से 50 जो बिल्कुल खाली हैं। मतलब ऐसा लगता है जल गई हैं जैसे। लोग जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं लोग एक्चुअली काम करने, पैसा कमाने, एजुकेशन के लिए सब बाहर। डेजर्टेड गांव है, ठीक है। और ये मेरा उसी गांव की एक सेल्फी है जो मैंने ही करते डाली हुई है। ये उस गांव में एक छोटी सी दुकान है और टेलर भी हैं। आप वहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा गेस्ट हाउस है जिसमें 7-8 रूम्स हैं और नीचे एक दुकान है। मतलब इवन तो वहाँ पॉपुलेशन नहीं है बट दे आर सेल्फ सफिशिएंट। ये उस मंदिर है जहाँ पे हमारी शूट हुई थी। और अब शूट ख़त्म करके रात को आते थे तो कैंप फायर करते थे, थोड़ी जामिंग करते थे। तो इट वॉज़ अ ट्रिप टू बी रिमेंबर्ड, अगर आपको ऐसी जगह शूट करने का मौका मिल जाए जहाँ पे हिल स्टेशन है और आप कैंप फायर कर रहे हो तो क्या कहने। तो अगले दिन फिर सुबह हम मांडलू गांव जा रहे हैं। देखिए व्यू, देखिए बहुत ही मज़ा। अगर आप नेचर लवर हैं और टूरिस्ट नहीं ढूंढ रहे हैं तो जाके आप 3-4 दिन बुक करा के मांडलू गांव रह सकते हैं। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस है जहाँ आप बुक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मैं आपको ये बता दूं कि मांडलू गांव में कोई भी गोस्ट नहीं है। तो आप जाइए और मज़े कीजिए मांडलू गांव, ठीक है। उसको गोस्ट विलेज कहने का कारण ये है क्योंकि पीपल आर नॉट देयर। मतलब वो गोस्ट विलेज हो गया बिकॉज मतलब पीपल आर नॉट स्टेइंग देयर, फैमिलीज आर नॉट स्टेइंग देयर। बट जब हम गए तो हमारे जो राइटर साहब थे वो वहीं के हैं, अनिल जखमोला सर। उन्होंने मूवी में मेरी चाचा का रोल किया है। मूवी में वो मेरी पिटाई करते नज़र आएंगे क्योंकि मैं घर से भाग रही हूँ लड़के के साथ। इंटरेस्टिंग ना। ओके, अच्छा। तो ये रात का सीन है जहाँ मैंने रिजॉर्ट से लिया हुआ। और ये है भूतनी वाइट साड़ी में। खैर मैं ये रैंप, भूतनी जो है रैंप वॉक कर रही है वहाँ पे सड़कों पे, ठीक है। ये हमारे शूट के दौरान की हैं। और ये पुनीत जो है वो लगातार बांसुरी बजाने, क्योंकि एक सीन है जिसमें मैं पुनीत को बोलूँगी कहीं तुम सचमुच के कृष्णा तो नहीं हो। तो दिस इज़ वेरी टैकी डायलॉग, सो आई केप्ट ऑन टीजिंग हिम एवरी टाइम। कहीं तुम सचमुच के कृष्णा तो नहीं हो। उसने बहुत कोशिश की कि वो थोड़ा सा बांसुरी बजाना सीख जाए, बट वो आवाज़ बहुत ही गंदी पीपनी जैसी आ रही थी। यहाँ लग रहा है कि बहुत अच्छा बांसुरी बजा रहा है बट दिस फेलो इज ओनली एक्टिंग। और ये जो डेनिम जैकेट में है विशाल, इसको भी गिटार बजाना नहीं आता, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पे साहिल सर और जो यहाँ पे संजय निर्वाण है, ऑफ कोर्स दे बोथ आर वेरी गुड सिंगर्स। और वो जो है गाना गा रहे हैं। और ये जो चमकती हुई चीज़ जो दिख रही है आपको, जुगनू चमकू जैसे मैं जुगनू ये मैं हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अ सीन इन द मूवी वेयर आई एम वेयरिंग दिस शाइनिंग नाइट सूट और मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ। मैंने लेटर ऑन रियलाइज़ किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी।
So okay, you can see some more pictures of campfire and साहिल सर सिंगिंग अ गज़ल। बड़ी ब्यूटीफुल सी गज़ल है, देख सकते हैं जी। सब अपने अपना रिलैक्स कर रहे हैं और ये मीना फ़ोटो खींच रही है एज यूजुअल। ये जल्दी बुझ जाएगी, ऐसी लग रही है। ओके, सो ये जो पुल है, ये फिर से हम पहुंच गए अगले दिन शूट के लिए। ये जो टूटा हुआ पुल है, ये मांडलू गांव का पुराना पुल है और पीछे आपको मंदिर दिख रहा है, मंदिर की घंटी दिख रही है। ये अनिल जखमोला सर की वाइफ हैं जो इस गांव को मेंटेन करती हैं, मतलब इस मंदिर को मेंटेन करती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मंदिर में कोई है नहीं, क्योंकि मंदिर बहुत वेल मेंटेन्ड है और शिव मंदिर है। यहाँ पे आपको दुर्गा माता दिख रही हैं, बाहर में हवन करने की जगह भी है। सो आई सल्यूट अनिल जखमोला सर का जो जज्बा है अपने गांव पे। उन्होंने मूवी बना दी है और ही स्टिल गोज़ एंड अभी आपको आगे दिखेगा, उन्होंने अपना घर भी हमें दिखाया था। तो बड़ा ही मज़ेदार है। ये देखिए जी, हमारे शिव जी, ओम नमः शिवाय। और ये एक पुराना मंदिर है। सो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ का। मतलब शूट तो करने गए ही थे, बट आई वॉज कनेक्टिंग टू द एनवायरनमेंट। और इतना रॉ नेचर है वहाँ पे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़, वहाँ पे ये बिच्छू बूटी बहुत है। बिच्छू बूटी आपको पता होगा हिल स्टेशन पे होती है और काट ले तो आपका पूरा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। बट यहाँ के गांव के लोग बिच्छू बूटी काट से खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और बहुत खाते हैं। और कैन यू बिलीव कि हमें बिच्छू बूटी की सब्जी खिलाई गई। मैंने बहुत डरते डरते खाई, बट इट वाज टेस्टिंग समथिंग लाइक पालक मेथी का मिक्सचर जो होता है, ग्रीन है। से देखिए जी, ये है वो यहाँ की डेजर्टेड घर जो लोगों ने खाली छोड़ रखे हैं। मतलब आपको दिख रहा है गांव। और ये साहिल सर चाय पी रहे हैं जखमोला टी स्टॉल पे। सो अनिल सर लगता है हाँ, ये देखिए गांव की खाली झोंपड़ियाँ। सो ये सारी जो झोंपड़ियाँ हैं अपना अपना एक स्टोरी बयान कर रही हैं कि यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे कभी बच्चे थे, खेलते थे। सो मुझे एक्चुअली देख के बहुत सैड लगा। और ये अनिल जखमोला सर हैं, इन्होंने बड़े प्यार से हमें अटेंड किया और इनकी वाइफ ने भी। और ये हमें अपना घर दिखाने दे गए और देखिए कितने प्यार से ये दिखा रहे हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये सर अपने घर ले गए थे। आई थिंक वो वाला वीडियो है, आप देखिए। बड़ा ही प्यारा सा घर था इनका। और ये हम अंदर गए हैं, घर में ज़रूरत का सामान है। शायद उनके पेरेंट्स की फ़ोटो है और वंशावली लगी हुई है उनके एंसेस्टर्स की। और ट्रंक है और बेड है। आई थिंक ये अपनी वंशावली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये बेड है। देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए तो बस यही चीज़ें चाहिए और बाकी तो हम लोग लालच में इकट्ठा करते हैं सब कुछ। हम लोग यही रहने वाले थे। उनके हाथ में उनकी स्क्रिप्ट नज़र आ रही है। सो ये उनके घर के बाहर का दृश्य है। सो ये है वो बिच्छू बूटी और ये चिड़िया जो अब हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये मैं गांव को एक्सप्लोर कर रही हूँ। हल्की हल्की सी ठंड थी जिस समय में गए थे, बहुत समर था बट तब भी हल्की सी ठंड थी। और मैं जो है गुच्ची का चश्मा पहन के मांडलू गांव में घूमती हुई। फनी ना। सो you can see that I am enjoying the nature. I'm enjoying everything. जरूर मुझे थोड़ा दुख लग रहा है इन खाली झोंपड़ियों को देख के। हाँ जी, ये पूरियाँ बनती हुई हमारी। और ये आंटी, उनका बेटा और अंकल, एक ही फैमिली है। बहुत उन्होंने हॉस्पिटैलिटी दी। हाँ जी, ये है वो गेस्ट हाउस जो एक्चुअली अगर आप बिल्कुल मांडलू गांव में रहना चाहते हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 रूम्स हैं और ये आपको यहाँ से वो नदी भी दिखेगी जहाँ पे हमारी शूट हुई थी। और ये मैं लेटी हुई हूँ तो पंखे की फ़ोटो ले रही हूँ। और ये शूट की तैयारी करते हुए हमारी पूरा क्रू जो है। और ऋतुराज का सीन हो रहा है। और तो ये मेरा नदी वाला सीन है जहाँ पे मैं मतलब बाद में आती हूँ उस गांव में और मैं रील्स बना रही हूँ एज़ यूजुअल।
और और आगे बैठना। और ये गांव के वही झरने में पानी डाल के बैठी हुई हूँ मैं, पिंक कलर की नेल पॉलिश लगा के। वहाँ पर कितना है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना वहाँ पे फ्रेश फील कर रही थी। ठीक है, झरने के ठंडे पानी में पैर डाल के बैठना और झरने की आवाज़ सुनना। और वो तो शूटिंग तो चल ही रही थी, हमारे पीछे सब लोग वो लोग सीन प्लान कर रहे थे और मैं अपना मज़ा कर रही थी। हमें कुछ प्लानिंग नहीं करनी थी, बस डायलॉग्स याद थे और फटाफट बोल देने थे। आप क्रू को देख रहे हैं मेरे साथ, मेरे ये जो साथ में को आर्टिस्ट जाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्पॉट, सारे लोग हैं। तो एक तरह का अगर क्रू अच्छा है तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर बन जाता है। ये हमारे राइटर सर हैं वाइट टी शर्ट में जो आपको दिख रहे हैं, और ये अपना डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, और मैं जो है मज़े कर रही हूँ। जो उत्तराखंड में बहुत सारे जो गांव हैं वो गोस्ट विलेज हो चुके हैं क्योंकि लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। बट आप डोंट ट्राई टू फाइंड एनी गोस्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गोस्ट नहीं है। बट हम लोग 2-3 और गोस्ट विलेज गए, यू नो, फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ऑल। तो बड़ा ही खाली सुनसान और 50 झोंपड़ियाँ खाली पड़ी हुई हैं, और वो एक स्टोरी बयान करती हैं। आप इमेजिन कर सकते हो उसको, स्टोरी को। ठीक है, तो इस गांव में, मांडलू गांव में किसी समय रामलीला भी होती थी। तो ये हमारा लास्ट सीन है जहाँ पे मैं भाग रही हूँ और मेरे पापा और चाचा मुझे पकड़ के पिटाई कर रहे हैं, एंड जो पुनीत है वो गांव से भाग जाता है, और जो मेरी शादी है वो ज़बरदस्ती मेरा शराबी बाप, ये मेरे को डंडा मारते हैं जगमोला सर। और सारा शूट ख़त्म करके हम वापस आ गए, और एक यादें, एक मेमोरीज़ लेके मैं वहाँ से आई हूँ। और ये मूवी भी रिलीज़ हो चुकी है, आप ज़रूर यूट्यूब पे द गोस्ट विलेज बाय साहिल सिन्हा, जानवी एंटरटेनमेंट्स करके है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ज़रूर मांडलू गाँव जाइए।